हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। फायर सेफ्टी पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे फायर एक्सटिंग्विशर इंस्टॉलेशन के बारे में कि कौन सी ऑफिस है, बिल्डिंग है, फैक्ट्री है, कोई ऐसा जगह है जहाँ पे कोई प्रोडक्शन का काम चलता है, तो वहाँ पे कौन सी टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर लगाना है, कितनी कैपेसिटी का लगाना है और फायर एक्सटिंग्विशर से फायर एक्सटिंग्विशर की दूरी कितना होना चाहिए। लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि सर फायर एक्सटिंग्विशर से फायर एक्सटिंग्विशर की दूरी कितनी होनी चाहिए। तो ये बहुत सारे फैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, टाइप ऑफ एक्यूपेंसी, मतलब कि आपका जो भवन है कौन सी टाइप में आते हैं, कौन सी हजार्ड्स में आते हैं, उसके अकॉर्डिंग उस टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर इंस्टॉलेशन किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग है उसकी कैपेसिटी कितने रखना है, कितने स्क्वायर मीटर एरिया में कितने फायर एक्सटिंग्विशर होंगे। इस सभी बातों का आज हम बताने का कोशिश करेंगे। दोस्तों चलते हैं। सबसे पहले पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर बड़े आग से निपटने के लिए उम्मीद नहीं की जा सकती। ध्यान दें दोस्तों, पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर बड़े आग से निपटने के लिए उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन आग के शुरुआती चरण में आग को बुझाने वाला यंत्र बहुत ही मूल्यवान होता है। मतलब आग को शुरुआती चरण में आग को बुझाने वाला जो यंत्र है बहुत ही उपयोगी है, मूल्यवान है। आग क्या होता है, आग शुरू में छोटा ही होता है दोस्तों। वो छोटे आग लगने के बाद तत्काल उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होता, इसलिए वो आग बढ़ जाता है, क्योंकि उसको जलने वाला मटेरियल अगल बगल मिलते जाता है, उसमें आग लगती जाती है और गर्मी बढ़ती जाती है और पूरे एरिया को कैप्चर कर जाता है, आग बढ़ जाता है। तो उसको शुरुआती चरण में ही छोटा आग को ही बुझाने के लिए काम आता है। तत्काल उस पर फर्स्ट एड, मतलब प्रथम आग बुझाने वाला फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं, उसको तुरंत आग को बुझा दीजिए। छोटा आग है, तुरंत उसको बुझा दीजिए। इसलिए फायर एक्सटिंग्विशर का बहुत ही उपयोगी इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। आग के शुरुआती चरण में आग को बुझाने वाला यंत्र बहुत ही मूल्यवान होता है। कोई भी आग एकदम से तो बड़ा हो नहीं जाता, पहले छोटा आग लगता है। छोटे आग को बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर बहुत ही मूल्यवान होता है। बड़ा आग होने नहीं देता, तुरंत ही बुझा देता है, जान माल की हानि नहीं होती। ठीक है दोस्तों, इसलिए फायर एक्सटिंग्विशर बहुत ही उपयोगी इक्विपमेंट है। आगे चलते हैं दोस्तों। कई प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं और सभी फायर एक्सटिंग्विशरों का उचित प्रकार से रख रखाव और मेंटेनेंस किया जा सके, इसलिए नियम कानून बने होते हैं ताकि आग लगने पर आग बुझाने के लिए हमेशा तैयार रहें। कई प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं दोस्तों, लेकिन उसको मतलब फायर एक्सटिंग्विशर आपके फैक्ट्री में, ऑफिस में आप कई जगह देखे होंगे, रेलवे स्टेशन में भी फायर एक्सटिंग्विशर देखे होंगे कई जगह, लेकिन वहाँ मेंटेनेंस अगर प्रॉपर नहीं किया जाता तो फायर एक्सटिंग्विशर सिर्फ दिखावे के लिए लगे होते हैं, एक्चुअल में वो काम नहीं आता ज़रूरत पड़ने पे। इसलिए दोस्तों उसको मेंटेनेंस करने के लिए भी इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नियम कानून बने हुए हैं। उस नियम कानून को फॉलो करना है और उसी नियम कानून के तहत फायर एक्सटिंग्विशर का मेंटेनेंस करना है। मतलब अगर नियम कानून कहता है जी ये फायर एक्सटिंग्विशर 2 साल पे रिफिलिंग होना है, नियम कानून कहता है 3 साल पे रिफिलिंग होना है, ये नहीं कि अपना दिमाग लगा दो, लिखा है 2 साल पे रिफिलिंग हो रहा है, आप 5 साल में कहा दे कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं होता दोस्तों। हाइड्रोलिक टेस्टिंग लिखा है, हाइड्रो टेस्टिंग करवाना है तो करवाना है, उसका क्या क्या टेस्ट करवाना है, उसकी लाइफ होती है, उसके बाद उस फायर एक्सटिंग्विशर को रिजेक्ट कर देना है। सारे कुछ नियम कानून बने हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही फायर एक्सटिंग्विशर को मेंटेन करना है। ठीक है दोस्तों, उसमें जुगाड़ नहीं चलेगा। आगे चलते हैं दोस्तों। यह नियम पहली बार 1962 में बना, बाद में अपडेट करके 1970 में, उसके बाद फिर 1979 में, फिर 1992 में संशोधन किया गया।
जो अब जाकर 2010 के बाद भी समय समय पर संशोधन किया जा सकता है। दोस्तों क्या होता है कि शुरुआत में सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर आया, CO2 गैस कार्ट्रिज टाइप फायर एक्सटिंग्विशर आया, उनका मेंटेनेंस का नियम कानून अलग था। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, फायर एक्सटिंग्विशर भी अपडेट होते जा रहे हैं। अब नए नए फायर एक्सटिंग्विशर आ गए, इसलिए बीच बीच में फायर एक्सटिंग्विशर को संशोधन किया जाता है, उसका नियम कानून करके कि जी हाइड्रो टेस्टिंग अब का ज़्यादा होना चाहिए, या फिर मेंटेनेंस किस प्रकार होना चाहिए, रिफिलिंग कितने साल पे होना चाहिए। अलग अलग फायर एक्सटिंग्विशरों का अलग अलग नियम कानून है, वो समय समय पे अपडेट होता है। आपने भी हो सकता है 5 साल 7 साल पहले आप पढ़े होंगे, तो उसके साथ भी आपको भी अपडेट होना है। कई चीज़ें हमें दोस्तों कोर्स में पढ़ाया जाता है, उस टाइम हम सही पढ़े हैं, लेकिन क्या होता है कि समय के बाद, कुछ समय के बाद वो अपडेट हो जाता है, हमें जानकारी नहीं रहता है। और कई कॉलेज, कई जगह मैं देखा हूँ कि पुराने चीज़ों को ही पढ़ाया जा रहा है, किताब छपे हुए हैं पुराने हिसाब से, पुराने जो नियम कानून है उसके अकॉर्डिंग छपे हुए हैं, उसी से धड़ल्ले से पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाई चल रही है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे नियम कानून समय के हिसाब से अपडेट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, बाइक पहले 35,000 में आता है, अब 70,000 से स्टार्टिंग है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। पिछले 15 सालों में पोर्टेबल या ट्रॉली माउंटेन फायर एक्सटिंग्विशर कई प्रकार के विकसित किए गए हैं और आज उपयोग में लाए जाते हैं। तकनीकी रूप से कई सालों से हेलोन टाइप फायर एक्सटिंग्विशर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत बंद कर दिया गया है। दोस्तों फायर एक्सटिंग्विशर 15 सालों में पोर्टेबल ट्रॉली माउंटेड कई प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर विकसित किए हैं। 15 सालों में कई प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर विकसित किए हैं। क्लीन एजेंट टाइप फायर एक्सटिंग्विशर आप देख सकते हैं, मैकेनिकल फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर देख सकते हैं, वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर मतलब जो एयर स्टोर प्रेशर टाइप के आ गए हैं आजकल, ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, ये सब 15 साल के अंडर में। पहले BC टाइप आता है, ड्राई केमिकल पाउडर, उसको अपडेट करके ABC टाइप ड्राई केमिकल पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर आ गया है, एयर स्टोर प्रेशर टाइप। तो दोस्तों बहुत बढ़िया आते रहते हैं, बहुत अच्छी इफेक्टिव है, आग बुझाने में बहुत तत्काल को आग बुझाने में मदद करता है फायर एक्सटिंग्विशर। लेटेस्ट आ गए हैं, इसमें एक हेलोन टाइप फायर एक्सटिंग्विशर बहुत बढ़िया फायर एक्सटिंग्विशर है, था नहीं है, लेकिन नॉर्मल इस्तेमाल करने, नॉर्मल जो ऑफिस वगैरह में भी आग वो बुझा देगा, लेकिन उसको बंद कर दिया गया है। आप उसको इजीली हर जगह नहीं मिलेगा, वो फायर एक्सटिंग्विशर बहुत मतलब एयरक्राफ्ट वगैरह में ही मिलेगा। बहुत वैसे जगह जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ पर उस टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया जाता है। हर जगह उसका परमिशन नहीं है, क्योंकि एक संगठन है, पूरे विश्व का संगठन है वातावरण को लेकर। हेलोन गैस क्या है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहा है। बहुत सारे गैसेज हैं ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहा है। उस ओजोन परत को रिपेयर करने के लिए, मतलब वो सुरक्षित पहले जैसा हो जाए, उसलिए क्या हुआ है कि एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल उसका नाम दिया गया है, मतलब एक संस्था है, उसके अकॉर्डिंग हेलोन टाइप फायर एक्सटिंग्विशर पर बैन लगा दिया गया है। तो उस पर नियम कानून लगा दिया गया है कि इस टाइप गैस का कहाँ पे बहुत ज़रूरी जगह पर ही इस्तेमाल होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। अब चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हजार्ड्स। फायर तो सभी लोग जानते हैं कि दोस्तों आग कितने प्रकार का होता है, लेकिन दोस्तों खतरा कितने प्रकार का होता है। आग लगने का खतरा उस हिसाब से ऑक्यूपेंसी बने होते हैं। बिल्डिंगें, भवनें, फैक्ट्रियाँ, जो भी मानव निर्मित बना हुआ है उसको अलग अलग क्लासिफिकेशन में बांटा गया है। दोस्तों क्या होता है कि इसके बारे में आपको जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बेसिक चीज़ें बताऊंगा, आपको इसके बारे में जितना है डीपली जानोगे, आप
इंडियन स्टैंडर्ड टाइप ऑफ ऑक्यूपेंसी आप डाउनलोड कर लेना इंटरनेट से, उसमें आपको इसकी डिटेल प्रॉपर मिल जाएगी और उसको आप पढ़ो, उसके बाद आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी कि कौन सी बिल्डिंग में, कौन सी क्लास में, कौन सा एरिया आता है, तो सारा कुछ उसमें लिखे होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करूंगा क्लासिफिकेशन ऑफ हजार्ड। बेसिक में आपको बताऊंगा। लाइट लो हजार्ड पहला आता है। लाइट लो हजार्ड मतलब कम खतरा वाला भवन, कम खतरा वाला क्षेत्र, कम खतरा वाला ऑक्यूपेंसी। ठीक है दोस्तों, कम खतरा वाला परिसर। तो कम खतरे वाले परिसर, कम खतरा वाला परिसर है जहां क्लास ए वाला ज्वलनशील मटेरियल की सामान से सजावट और फर्निश की गई है। जो उसके अंदर भवन के निर्माण होता है या फिर भवन के निर्माण ज़्यादा कंक्रीट की होती है, नॉन ज्वलनशील मटेरियल का, बट उसके अंदर लगने वाले पार्टीशन, लकड़ी, वुडन या फिर उसके अंदर सजावट का सामान, अलमीरा, वुडन जो भी बनते हैं, डोर, दरवाजे, ये सारे ज्वलनशील है। वो क्लास ए वाला ज्वलनशील मटेरियल जो इस्तेमाल होता है वो लो हजार्ड में, कम खतरा वाला भवन या कम खतरा वाला क्षेत्र उसको माना जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कम खतरे वाला वह इमारत शामिल होते हैं जैसे ऑफिसेज, क्लासरूम, चर्च, असेंबली हॉल, गेस्ट रूम, होटल्स और भी बहुत सारे भवन शामिल किए गए हैं कम खतरे वाले क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। कम खतरे वाला भवन के अंदर लगने वाला सामान नॉन ज्वलनशील और व्यवस्थित तरीके से सामान को रखा जाता है ताकि आग को फैलने की संभावना कम हो। दोस्तों, ये जो मैंने बिल्डिंगें बताया था या एरिया बताया था, उसके अंदर जो ए क्लास की जो मटेरियल होता है, ऐसा नहीं कि स्टोर कर दो, भर दो पूरा। मतलब जो भी आप सामान जो अपने इस्तेमाल के लिए यूज़ होता है, चर्च में जो भी टेबल कुर्सी ये सब लगते हैं, या फिर कोई मंदिर है या फिर कोई स्कूल, कोई भी एरिया है, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि ये चीज़ें व्यवस्थित तरीके से लगते हैं, आग लगने का कम खतरा होता है। ये सारे लो हजार्ड बिल्डिंग, लो हजार्ड ऑक्यूपेंसी के अंदर में आते हैं दोस्तों। इस भवन में क्लास बी ज्वलन तरल पदार्थ एक जगह से 4 लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा है तो बंद कंटेनर और नियमों के गाइडलाइन के हिसाब से रखा। दोस्तों, जो कम खतरे वाले क्षेत्र है, मैंने कम खतरे वाले जो भवन बताया था, आपके अंदर ऑफिस होगा, आप कहीं काम कर रहे हैं, आप देखना आपका भवन जो है कौन सी क्लास में आता है, कम खतरे लो हजार्ड में आता है, तो वहाँ 4 लीटर से ज़्यादा कोई तरल पदार्थ, मीन्स ज्वलनशील तरल पदार्थ, पेंट हो गया, एल्कोहल हो गया, ऑयल हो गया, तेल हो गया, 4 लीटर से ज़्यादा रखना अलाउ नहीं है। अगर रखते हैं तो उसको बंद कंटेनर में, और भी ज़्यादा से ज़्यादा 20 लीटर, ये भी बता दे रहा हूँ मैं, बंद कंटेनर में। ये नहीं कि 20 लीटर से भी ज़्यादा हो जाए, भंडारा आप हज़ारों लीटर रख लो, ऐसा अलाउ नहीं है, फिर वो क्लासिफिकेशन बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वो आपका लो हजार्ड में आएगा। उसको प्रॉपर सेफ्टी से कंटेनर के अंदर, नॉन ज्वलनशील कंटेनर के अंदर में रखना है प्रॉपर सेफ्टी से, ताकि वो बिखर ना जाए आग लगने पे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं 2 नंबर, मध्यम खतरा वाला। अब पहले मैंने बताया था, अभी जो आपको बताया था कम खतरे वाला क्षेत्र, कम खतरे वाला ऑक्यूपेंसी के बारे में बताया था, लो हजार्ड के बारे में। अब उससे थोड़ा सा ऊपर आते हैं। ठीक है दोस्तों, 2 नंबर पे आता है ऑर्डिनरी हजार्ड। कौन सा? ऑर्डिनरी हजार्ड, साधारण मध्यम खतरा। पहले कौन सा बताया था दोस्तों? लो हजार्ड, कम खतरे वाला क्षेत्र। अब उससे थोड़ा सा ऊपर मध्यम खतरे वाला क्षेत्र के बारे में आप जान लीजिए कौन सा क्षेत्र आता है। इसके हिसाब से फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, आप इसमें डिटेल में पढ़ेंगे तो हर एक क्षेत्र के बारे में बताया जाएगा। आप सोचोगे कि अरे ये तो बहुत बड़ा चैप्टर है, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है,
साधारण जोखिम वाले स्थान होते हैं जहां क्लास ए और क्लास बी ज्वलनशील पदार्थ कम मात्रा में मौजूद होते हैं। मध्यम खतरा वाले क्षेत्र के बारे में बता रहा हूँ, मध्यम खतरे वाले एक्यूपेंसी के बारे में बता रहा हूँ कि साधारण जोखिम वाले वह स्थान होते हैं जहां क्लास ए और क्लास बी ज्वलनशील पदार्थ कम मात्रा में मौजूद होते हैं। जैसे डाइनिंग भोजन क्षेत्र एरिया, डाइनिंग टेबल, जहाँ खाना वाना किचन के सामने खाना वाना खाने वाला जो एरिया, वहाँ बहुत सारे टेबल कुर्सी पड़े होते हैं। ठीक है दोस्तों, वो भी ज्वलनशील है, मध्यम खतरे में आते हैं। डाइनिंग भोजन क्षेत्र एरिया मतलब डाइनिंग किचन एरिया, किचन नहीं, जो बाहर जो टेबल वगैरह लगे होते हैं, भोजन क्षेत्र एरिया हम उसको हिंदी में बता रहे हैं। व्यावसायिक दुकान, जैसे जनरल स्टोर का दुकान या कोई दुकान हो गया, उसके अंदर बहुत सारे मटेरियल होते हैं, मतलब उसको स्टोर नहीं कह सकते, पर स्टोर की तरह सारा मटेरियल, कई प्रकार के मटेरियल सजाए होते हैं। आग लग जाएगा तो उसमें देखेंगे कहीं दुकान में आग लग जाती है तो नॉर्मल जगह से उसके अंदर ज़्यादा आग लगती है, ज़्यादा वो आग फैल जाता है, क्योंकि उसके अंदर ज्वलनशील मटेरियल बहुत होता है। ठीक है दोस्तों, कोई स्टोर हो गया, छोटे मोटे स्टोर, बहुत बड़ा स्टोर की हम बात नहीं कर रहे हैं, छोटे मोटे मैन्युफैक्चरिंग, जो छोटे मोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गया, छोटे मोटे काम होते रहते हैं, या कोई निर्माण कार्य, कहीं किसी साइड पे कोई काम चल रहा है, निर्माण का काम चल रहा है, वहाँ पे भी कुछ मटेरियल वुडन प्लाईवुड वगैरह रखे रहते हैं। रिसर्च लैब के अंदर कई प्रकार के केमिकल वगैरह रखे होते हैं जो ज्वलनशील से रिलेटेड फायरमैन को भी जानकारी नहीं रहता है, उसे जानकारी रखना चाहिए कौन कौन सा ज्वलनशील मटेरियल है। रिसर्च करने में जाके रिसर्च मत करने लगा उसमें भाई वहाँ के जो साइंटिस्ट है उससे पूछ लेना कि भाई ज्वलनशील मटेरियल कितना है, पता चला आप रिसर्च करने लगे जाके कि जो चेक करने लगे, ऐसा मत करो भाई, ठीक है। हाँ, तो गाड़ियों का शोरूम, क्या गाड़ियों का शोरूम, जहाँ गाड़ियों के अंदर भी तेल वगैरह रखे रहते, मतलब डीजल वगैरह तो रहते ही, पेट्रोल वाला भी गाड़ियाँ होता है। शोरूम, गाड़ियों में आग लग जाए तो अगर शोरूम में, उसमें कई गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। ठीक है दोस्तों, पैकिंग गैरेज, वर्कशॉप, जहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह रिपेयर वगैरह होती, वहाँ भी ऑयल वगैरह रहते हैं। ठीक है दोस्तों, कम खतरे वाले स्थान गोदाम भी शामिल है। कम खतरे वाले गोदाम, ये नहीं कि पेट्रोल वाला गोदाम। ठीक है दोस्तों, ये सब आता है साधारण खतरे वाला। पहले हमने मध्यम खतरा वाला बताया था, अब उससे थोड़ा सा ऊपर पहले हमने बताया था कम खतरे वाला क्षेत्र, अब हम बता रहा हूँ साधारण मतलब ऑर्डिनरी एक्यूपेंसी के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ज्वलनशील, आगे चलते हैं। ज्वलनशील तरल पदार्थ 4 से 20 लीटर तक स्टोर किया जा सकता है। एक चीज़ ध्यान देना दोस्तों, इसके अंदर जब ज्वलनशील तरल पदार्थ है उसको 4 से 20 लीटर, मतलब ज़्यादा 20 लीटर ही स्टोर किया जा सकता, उससे ज़्यादा नहीं किया जा सकता। नियम, आपके ऑफिस या आपके जहाँ पे फायरमैन होंगे वहाँ देखना कोई ऐसा एरिया है जिसमें 4 लीटर से ज़्यादा है, वो आपका मध्यम खतरे का क्षेत्र नहीं है, वो अलग स्पेशल। आप मतलब कोई भी, अगर आपको लगता है आपके बिल्डिंग में कि ये 20 लीटर से ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं कि आप स्टोर नहीं कर सकते, उसको स्टोर करने का लोकेशन अलग होगा। ये नहीं कि कोई भी 20 लीटर का कंटेनर तेल वगैरह कहीं भी बिल्डिंग में रख दे। आपके फ्लोर बिल्डिंग के अंदर कई ऑफिस है, घर है, मकान है, कोई भी अपने घर में रख दे, ऐसा नहीं होना। उसके लिए एक क्षेत्र होता है, निर्धारित होता है, उस हिसाब से फायर फाइटिंग इक्विपमेंट वहाँ पे रखे होते हैं, वहीं पे सारा मतलब वहीं पे सारा स्टोर करवाना चाहिए, जिनमें भी ज़्यादा मात्रा में 20 लीटर से ज़्यादा मात्रा में तेल है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। पहले मैंने बताया था कम खतरे वाला क्षेत्र, फिर मध्यम खतरे वाला क्षेत्र, अब मैं आपको तीसरा बता रहा हूँ एक्स्ट्रा मतलब हाई हजार्ड। कम खतरे वाला क्षेत्र, मध्यम खतरे वाला क्षेत्र, अब उच्च खतरे वाला क्षेत्र के बारे में बता रहा हूँ। ये एक्यूपेंसी इतने टाइप के होते हैं, इसमें भी कई क्लास होते हैं। मध्यम में कौन कौन से क्लास होते हैं? आपका
ऑर्डिनरी मतलब सॉरी लो हजार्ड में, कम खतरे वाले एक्यूपेंसी में कौन कौन से क्लास होते हैं, ऑर्डिनरी मतलब मध्यम खतरे वाले क्षेत्र में कौन कौन से क्लास होते हैं, और हाई हजार्ड, इसमें भी कई कैटेगरी बने हैं। ये आप पढ़ोगे तो उसमें सारा डिटेल में आएगा। मैं आपको उसके अभी हम आपको फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में बता रहे हैं, इसलिए शॉर्ट में ये बता रहे हैं, बड़ा लंबा समय हो जाएगा, आप हमारा चैनल छोड़ के भाग जाओगे। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उच्च जोखिम वाले मतलब मैं तीसरा बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा हजार्ड क्षेत्र मतलब हाई हजार्ड क्षेत्र, हाई हजार्ड एक्यूपेंसी के बारे में बता रहा हूँ। अतिरिक्त उच्च खतरा क्षेत्र, उच्च जोखिम वाले वह स्थान जहाँ पर क्लास ए और क्लास बी ज्वलनशील मटेरियल का स्टोर, प्रोडक्शन, उपयोग में मौजूद ज्वलनशील पदार्थ तैयार किया जाता है। क्लास ए और क्लास बी में तेल वगैरह जो ज्वलनशील मटेरियल होता है क्लास ए वाला, ये सारे उच्च खतरे वाले क्षेत्र में आते हैं। या व्यवसायों के लिए लकड़ी का काम शामिल हो, गाड़ियों के रिपेयर वाला स्थान हो, एयरक्राफ्ट और बोट की सर्विसिंग हो। बड़ी बड़ी एयरक्राफ्ट, मैंने छोटे मोटे गाड़ियों को पहले बताया था, एयरक्राफ्ट या बड़ी बड़ी सर्विसिंग जहाँ ऑयल ग्रीस बहुत ज़्यादा मात्रा में रखे होते हैं, ये सब उच्च हाई एक्यूपेंसी में आता है, उच्च खतरे वाले क्षेत्र में आता है। खाना पकाने वाला एरिया जो किचन है दोस्तों आपके बिल्डिंग के अंदर, वो भी उच्च खतरे वाले क्षेत्र में आता है, ध्यान रखना। ज्वलनशील प्रोडक्शन, शोरूम, स्टोर, मैन्युफैक्चरिंग एरिया जो बड़े बड़े होते हैं, ये उच्च खतरे वाले क्षेत्र में आते हैं। निर्माण प्रक्रिया में पेंटिंग या स्टोर, इसमें वेयर हाउसिंग शामिल हैं। क्लास ए क्लास बी श्रेणी में वस्तुओं के अलावा अन्य वस्तुओं का भंडारण और ज्वलनशील तरल पदार्थ 20 लीटर से अधिक है। वहाँ पे क्या है, ज्वलनशील मटेरियल मतलब ये जो एरिया बताते हैं यहाँ पे अधिक मात्रा में ज्वलनशील मटेरियल होते हैं, और ऑयल की मात्रा तो 20 लीटर से अधिक है, उसको भी उच्च खतरे वाला क्षेत्र मान लेंगे। आपकी बिल्डिंग में कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे 20 लीटर से ज़्यादा एरिया है, मतलब रखा हुआ है ज्वलनशील तेल, तो वो क्या है, उच्च खतरे वाले क्षेत्र में आएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके बारे में बता दिया आपको कौन कौन सी खतरे वाले क्षेत्र आता है। नंबर 1 लो हजार्ड एक्यूपेंसी, कम खतरे वाला क्षेत्र या भवन या परिसर या जो भी कह लीजिए। उसके बाद आता है ऑर्डिनरी मध्यम खतरे वाला क्षेत्र एक्यूपेंसी। उसके बाद आता है उच्च खतरे वाला क्षेत्र मतलब हाई हजार्ड्स एक्यूपेंसी। ठीक है दोस्तों, 3 टाइप के आते हैं, इसके बारे में पढ़ लेना। अब आते हैं परिसर के अंदर आग लगने का कितना खतरा है, उसको ध्यान में रखते हुए इमारत में लगने वाला सामग्री, स्टोरेज मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग, जलने वाला मटेरियल को ध्यान में रखा जाता है। ध्यान में रखते हुए फायर एक्सटिंग्विशर की संख्या, फायर एक्सटिंग्विशर कौन से टाइप का है और उसका साइज क्या है, वो सब डिसाइड किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए फायर एक्सटिंग्विशर में डिसीजन होता है। अब दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों फायर एक्सटिंग्विशर के लोकेशन सिलेक्ट करते समय खतरे को ध्यान में रखा जाता है। पहले भी मैंने बताया था कि कोई भी लोकेशन वगैरह आप फायर एक्सटिंग्विशर की जो लगाओगे अपने बिल्डिंग में, अपने परिसर में, तो लोकेशन को विशेष तौर पे ध्यान रखना पड़ता है, कौन सी हजार्ड में आपका एरिया आता है। तो फायर एक्सटिंग्विशर को ऐसे जगह रखा जाता है। ये भी ध्यान देने वाली है दोस्तों कि फायर एक्सटिंग्विशर को ऐसे जगह लगाया जाना चाहिए जहां आसानी से पहुंचा जा सके, तत्काल उपयोग में लाया जा सके। दोस्तों आप कहीं भी फायर एक्सटिंग्विशर लगाते हो तो पहले तो वहाँ फायर हजार्ड कैसा है, मतलब किस चीज़ में आग लग सकती है, उससे उचित दूरी पे एक ऐसा प्लेस पे आप लगाते हो कि आप आसानी से वो दूर से दिखाई दे फायर एक्सटिंग्विशर, और पहुँचने का मार्ग क्लियर हो। ये नहीं कि कहीं अंदर रख दिए भैया कि ओ निकल नहीं रहा है, मतलब ऐसा बस हाथ आपका घुस जाए, फायर एक्सटिंग्विशर निकल नहीं रहा तो आग कैसे बुझाओगे। तो ऐसा जगह नहीं होना चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर बिल्कुल फ्रंट में, किसी रास्ते में, किसी सेफ प्लेस में होना चाहिए ताकि वो इजीली
लोगों के पहुंच के नज़दीक हो और उसका तत्काल उपयोग में लाया जाए, उसका एक हाइट वगैरह सब कुछ स्टैंडर्ड बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, आम तौर पर फायर एक्सटिंग्विशर को ऐसी जगह पर लगाया जाना चाहिए जैसे बाहर निकलते वाले दरवाजे के पास या रास्ते में। आम तौर पर फायर एक्सटिंग्विशर को ऐसी जगह लगाना चाहिए कि भैया जैसे ऑफिस के बाहर निकल रहे हैं, दरवाजे इमरजेंसी डोर है, आप देख रहे हैं उससे बाहर निकल जाएंगे हम, तो उसके बगल में फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, ताकि मतलब आपको आग लग जाए तो तुरंत उसका एक्सटिंग्विशर आपको दिखाई दे रहा है, तुरंत लो और आग को बुझा दो। या किसी रास्ते वगैरह में होना चाहिए, मतलब उसका लोकेशन का डिसाइड आपको करना है कि परफेक्ट लोकेशन कौन सा होता है। अब इसके बारे में बहुत डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं, आप लोग खुद ही समझदार हो, आप समझ जाओगे कि कहाँ पे होना चाहिए। जहाँ आग लगने की ज़्यादा खतरा हो वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर लगाया जाना चाहिए, और लगाते समय ध्यान देना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि आग लगने के बाद वह आग एक्सटिंग्विशर के रास्ते को बंद कर दे। दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मैं देखा हूँ कि किसी इलेक्ट्रिक रूम है उसके अंदर फायर एक्सटिंग्विशर लगा देते हैं, या फिर कोई ऐसा हजार्डस या कोई किचन है उसके अंदर फायर एक्सटिंग्विशर लगाते हैं। दोस्तों थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है कि अगर किसी इक्विपमेंट के एकदम बिल्कुल सटा के ज्वलनशील पैनल है या फिर कोई इलेक्ट्रिकल पैनल है, उससे थोड़ा दूरी पे फायर एक्सटिंग्विशर के या फिर रास्ते से थोड़ा बाहर लगाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जब कभी आग लग जाती है तो वो उस आग के क्षेत्र में फायर एक्सटिंग्विशर खुद लपेटे में आ जाएगा, तो आप उस फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कैसे करोगे। तो ऐसे जगह पे भी फायर एक्सटिंग्विशर को नहीं लगाना है, वो थोड़ा उचित दूरी पर लगाना है, ताकि हम उसका लेके अपने आप को सेफ रखते हुए फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके आग को बुझा दें। ठीक है दोस्तों, और फायर एक्सटिंग्विशर लगाते समय ये भी ध्यान देना है जहाँ इलेक्ट्रिकल पैनल है उसके नियरेस्ट में फायर एक्सटिंग्विशर लगाना है। ऐसी जगह जहाँ पे आग लगने की ज़्यादा चांस है वहाँ फायर एक्सटिंग्विशर ज़रूर लगाना है। ठीक है दोस्तों, फायर एक्सटिंग्विशर को ट्रॉली में रखा जाना चाहिए, ये चीज़ ध्यान दें दोस्तों। ये नहीं कि कहीं भी रख दो रास्ते में, ऐसा नहीं। एक ट्रॉली माउंटेन होता है उसके ऊपर रखा जाना चाहिए, या फिर दीवार पर मजबूती से लगा होना चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर दीवार पे प्रॉपर तरीके से हैंग होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, या फिर ट्रॉली में रखा होना चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर को कभी भी खुले में नहीं रखा जाना चाहिए, उसके ऊपर छत की व्यवस्था और गर्मी ठंड बरसात और ख़राब वातावरण से बचने की व्यवस्था होना चाहिए। दोस्तों क्या होता है कि फायर एक्सटिंग्विशर हमेशा आप बंद कमरे में नहीं लगा सकते। कई जगह होते हैं, फैक्ट्री हो गया, कोई भवन हो गया, उसके बाहर साइड में भी फायर एक्सटिंग्विशर लगते हैं। तो दोस्तों बारिश हो रहा है, धूप हो रहा है या फिर जो कुछ हो रहा है तो फायर एक्सटिंग्विशर ख़राब हो जाएगा, तो उसके ऊपर एक छत की व्यवस्था होना चाहिए, या फिर कोई टीन शेड का एक शेड बना दो, उसके अंदर रखो फायर एक्सटिंग्विशर, ताकि बारिश वगैरह हो तो बारिश का पानी फायर एक्सटिंग्विशर पर ना जाए। धूप हो तो धूप डायरेक्ट फायर एक्सटिंग्विशर पर ना लगे, या फिर कोई ख़राब वातावरण गर्मी हो तो फायर एक्सटिंग्विशर भी आपका गर्म ना हो जाए। दोस्तों क्या होता है, फायर एक्सटिंग्विशर का भी काम होता है एक नॉर्मल उचित वातावरण में वो काम करेगा। पता चला कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया, उस गर्मी के कारण फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर प्रेशर हाई हो गया, प्रेशर हाई होने की वजह से भी पंचर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप समझ सकते हो क्या हो सकता है। और ऐसे जगह पे भी मत रख दो कि बर्फ़ जम जाए अंदर, बाहर इतना ठंडा हो जाए कि वो फायर एक्सटिंग्विशर काम ही ना करे, उसके अंदर प्रेशर ही ख़त्म हो जाए ठंडी के कारण। ठीक है, CO2 बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाए, ऐसे भी ना रखो भैया। ठीक है, पानी पता चला वाटर टाइप ऐसे जगह रख दिए जहाँ साला टेम्परेचर से उसके अंदर वाटर ही बर्फ़ जम गया, ऐसे जगह भी फायर एक्सटिंग्विशर को नहीं रखना है। और एक चीज़ और ध्यान देना है दोस्तों, फायर एक्सटिंग्विशर को किसी ऐसे भवन में नहीं रखा जाना चाहिए जहाँ पर नॉर्मल वातावरण से अधिक गर्मी पैदा हो, जैसे कोई मशीनरी रूम, प्लांट, कोई बॉयलर वगैरह के पास मत रख देना फायर एक्सटिंग्विशर की, उसके गर्मी से ही फटफट जाए। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखना है। फायर एक्सटिंग्विशर का इमरजेंसी प्लान, इमरजेंसी एग्जिट प्लान होता है ना, एक इमरजेंसी एविक्यूशन प्लान होता है, देखेंगे
कि आपको कैसे भागना है, आग लगने पे किधर से भागना है, उसमें फायर एग्जिट किधर है, फायर हाइडेंट किधर है, नियरेस्ट में कौन सा फायर एग्जिट है, या फिर फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ है। फायर एक्सटिंग्विशर उसमें ज़रूर उस जो मैप होता है आपके ऑफिस का या जहाँ पे आप काम करते हैं उसमें देख रहे हो ये मैप में क्या है कि फायर एक्सटिंग्विशर का लोकेशन ज़रूर उसमें दिखाना है, ताकि जो बंदा नया है उस मैप को ही देखने पर समझ जाए कि फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ रखा हुआ है। वैसे बाहर भी उसको इजीली दिख जाना चाहिए। तो मैं एक बात कर रहा हूँ, अंधेरे में क्या होता है वो मैप दिखता है तो उसमें क्या है, अंधेरे में भी वो फायर एक्सटिंग्विशर को पता कर लेगा किस एरिया में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना आप। कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर साइट पर लगाया जा रहा है तो उसका प्रथम निरीक्षण करना चाहिए। ये नया फायर एक्सटिंग्विशर जब आपके साइड पर लग रहा है तो उसका क्या है, आपको निरीक्षण करना है, मतलब आपको चेक करना है, जांच करना चाहिए फायर एक्सटिंग्विशर का प्रेशर, सील पैकिंग और फायर एक्सटिंग्विशर का सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट। दोस्तों फायर एक्सटिंग्विशर जब आपके साइड पे नया खरीद के आता है तो कौन साल का मैन्युफैक्चरिंग है, क्योंकि फायर एक्सटिंग्विशर का लाइफ ही 10 साल होती है, किसी का 15 साल होता है। तो पता चला 5 साल पुराना फायर एक्सटिंग्विशर उसके स्टोर में रखा रहा होगा, वो आपके यहाँ ला के लगा दिया तो 5 साल वैसे ही ख़त्म हो गया। तो उसे ध्यान देना आपको दोस्तों, इसकी लाइफ क्या है, कौन सी महीने में बना है, कौन सी साल में बना है, सारा को नया होना चाहिए फायर एक्सटिंग्विशर। उसका सील वगैरह, प्रेशर वगैरह, प्रेशर गेज, डिस्चार्ज पाइप। कई बार फायर एक्सटिंग्विशर लगते समय मैं देखा हूँ दोस्तों कि उसका जो फायर एक्सटिंग्विशर तो एज पर इंडियन स्टैंडर्ड है, लेकिन उसका पाइप लोकल लगा दिया। ऐसा वो भी इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, वो भी बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए। फायर CO2 टाइप तो बढ़िया है, लेकिन उसका जो पाइप है लोकल है। जब आप इस्तेमाल करोगे तो वो पाइप ही फट जाएगा, क्या फ़ायदा। तो सारा कुछ चेक करने के बाद ही फायर एक्सटिंग्विशर को लगवाना है। ठीक है दोस्तों। सुटेबिलिटी ऑफ डिफरेंस टाइप फायर एक्सटिंग्विशर फॉर डिफरेंस क्लासेज ऑफ फायर्स। सीरियल नंबर है दिया है, आप देख लो कौन सी क्लास में कौन सी टाइप के। वैसे आप तो एक्सपर्ट हो, आपको सब मालूम है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पहला है फायर एक्सटिंग्विशर वाटर टाइप गैस कार्ट्रिज। IS नंबर भी मैं बता रहा हूँ, इसका इंडियन स्टैंडर्ड नंबर भी दिया है, ये चीज़ ध्यान देना दोस्तों। फायर एक्सटिंग्विशर वाटर टाइप, ठीक है दोस्तों, जिसके अंदर CO2 गैस कार्ट्रिज लगा होता है। IS 940 एंड IS 13385। ठीक है दोस्तों। फायर एक्सटिंग्विशर वाटर टाइप स्टोर्ड प्रेशर, इसका स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड है IS 6234। तो सबसे पहले ये चीज़ ध्यान देना दोस्तों, पहला है फायर एक्सटिंग्विशर वाटर टाइप गैस कार्ट्रिज IS इंडियन स्टैंडर्ड। IS का मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड 940 एंड IS नंबर 13385। तो ये कौन सी टाइप ऑफ फायर को आग को बुझाएगा? यस का मतलब यस, उसको बुझाएगा। B नॉट सुटेबल, नहीं बुझाएगा। C नॉट सुटेबल, नहीं बुझाएगा। D क्लास की फायर को नॉट सुटेबल, नहीं बुझाएगा। आप इसमें देख लो दोस्तों कि इसमें कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर का इंडियन स्टैंडर्ड नंबर दिया है और कौन सी टाइप क्लासिफिकेशन ऑफ फायर में वो फायर एक्सटिंग्विशर आग को बुझाएगा। वो आप अपने क्षेत्र में देखेंगे, उस हिसाब के खतरे के हिसाब से इस फायर एक्सटिंग्विशर को इंस्टॉलेशन किया जाता है। ये आप एक बार देख लेना, इसको आराम से देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं क्लास A लाइट लो हजार्ड, कम खतरा वाला क्षेत्र में कितनी कैपेसिटी का फायर एक्सटिंग्विशर लगाएंगे। असली बात पर अब हम आते हैं दोस्तों। कम खतरे वाले परिसर में, कम खतरे वाले ऑक्यूपेंसी में एक 9 लीटर वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर या ABC 5 kg, ABC पाउडर 5 kg, 6 kg, दोनों में से कोई एक फायर एक्सटिंग्विशर प्रत्येक 200 स्क्वायर मीटर फ्लोर एरिया या फिर 15 मीटर के दायरे में फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए दोस्तों। और प्रत्येक कंपार्टमेंट या फ्लोर पर कम से कम 2 फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए दोस्तों।
कम खतरे वाले क्षेत्र में जो मैंने बताया था एक्यूपेंसी नंबर 1 लो हजार्ड एरिया एक्यूपेंसी में 9 लीटर वाटर टाइप क्लास ए। एक चीज़ और ध्यान देना है दोस्तों, जहाँ पे क्लास ए हजार्ड, इसमें भी लो हजार्ड में भी क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्लास ए की हम बात कर रहे हैं। आपका एरिया कौन से एरिया में है वो आप उसमें एक्यूपेंसी में जाके पढ़ लेना, उसके अकॉर्डिंग फायर एक्सटिंग्विशर लगेगा। 9 लीटर वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, ABC 5 kg फायर एक्सटिंग्विशर, ये इन दोनों में से आप 200 स्क्वायर मीटर एरिया में एक फायर एक्सटिंग्विशर लगाना है। ध्यान दें दोस्तों। और प्रत्येक कंपार्टमेंट आप जानते हो, कोई एक रूम हो गया, कोई एक कंपार्टमेंट हो गया, मतलब एक क्षेत्र, उसके बाद दूसरा रूम हो गया, वो दूसरा कंपार्टमेंट माना जाएगा। कंपार्टमेंट का भी एक अलग चैप्टर है। आप फायर बिल्डिंग नेशनल बिल्डिंग कोड में पढ़ोगे तो कंपार्टमेंट कितने स्क्वायर मीटर एरिया में आता है, कौन सी टाइप की बिल्डिंग में कौन सा कंपार्टमेंट का मतलब ये होता है कि इस क्षेत्र में आग लग गया तो ये आग इसी कंपार्टमेंट में रहेगा, दूसरी कंपार्टमेंट में नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उसका दीवार नहीं जलने वाला होता है, उसका दरवाजे नहीं जलने वाला होता है, उसके बीच में वाटर कर्टन या फिर फायर कर्टन का मतलब आग को रोकने वाला दीवार, दरवाजे जो भी सिस्टम है वो लगे होते हैं, वो एक कंपार्टमेंट हो गया, ताकि आग लगने पे वो आग उसी कंपार्टमेंट में रहे। उस कंपार्टमेंट में फायर एक्सटिंग्विशर क्लास ए लो हजार्ड वाले एरिया में 200 स्क्वायर मीटर एरिया में फायर एक्सटिंग्विशर लगेगा, वाटर टाइप या ABC टाइप में, दोनों में से एक। और अगर एक कंपार्टमेंट की बात करें तो अगर वो एरिया 200 मीटर से ज़्यादा है तो आपको 2 फायर एक्सटिंग्विशर लगाना पड़ेगा उसके स्क्वायर मीटर के हिसाब से। ठीक है दोस्तों। और 15 मीटर के दायरे में हो सकता है आपका कंपार्टमेंट या एरिया क्षेत्र लंबा हो, चौड़ा ज़्यादा ना हो, तो 15 मीटर के दायरे में आपको फायर एक्सटिंग्विशर लगाना है। ठीक है दोस्तों। क्लास ए ऑर्डिनरी मध्यम खतरा वाला क्षेत्र के बारे में आप बता रहे हैं। मध्यम खतरे वाले क्षेत्र में 9 लीटर वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर या 5 kg ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर प्रत्येक 200 स्क्वायर मीटर फ्लोर एरिया या फिर 15 मीटर के दायरे में होना चाहिए। उसमें भी यही होना चाहिए 200 स्क्वायर मीटर एरिया में एक फायर एक्सटिंग्विशर ABC टाइप या वाटर 9 लीटर वाला। ठीक है दोस्तों, 5 kg वाला ABC पाउडर वाला या फिर 9 लीटर वाला, ठीक है, होना चाहिए। और प्रत्येक कंपार्टमेंट या फ्लोर पर कम से कम 4 फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। ये भी ध्यान देना। एक चीज़ और मैं ध्यान बता रहा हूँ कि पिछला वाला बताया था कम से कम 2 फायर एक्सटिंग्विशर एक कंपार्टमेंट में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। और एरिया वाइज मैंने बताया था कि 200 स्क्वायर मीटर एरिया में एक होना चाहिए। अगर वो कंपार्टमेंट एक ही है तो उसमें 2 होना चाहिए फायर एक्सटिंग्विशर कम से कम। अब मैं आता हूँ क्लास ए ऑर्डिनरी हजार्ड मध्यम खतरे वाले क्षेत्र में। सेम वही चीज़ है, लेकिन एक कंपार्टमेंट में कम से कम 4 फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। 200 मतलब अगर एक कंपार्टमेंट है 200 स्क्वायर मीटर में तो उसमें 4 फायर एक्सटिंग्विशर होता है। अगर वो कंपार्टमेंट बड़ा है तब भी 4 ही फायर एक्सटिंग्विशर होता है अकॉर्डिंग टू 200 स्क्वायर मीटर फ्लोर एरिया में के हिसाब से। ठीक है दोस्तों। अगर वो 400 स्क्वायर फीट से ज़्यादा हो गया तो फिर उसमें आपको फायर एक्सटिंग्विशर की कैपेसिटी बढ़ाना होगा। क्लास ए एक्स्ट्रा हाई हजार्ड की अब हम बात कर रहे हैं। अतिरिक्त उच्च खतरे वाले क्षेत्र में, उच्च खतरे वाले क्षेत्र के अनुसार 50 लीटर वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के अलावा उच्च खतरे वाला क्षेत्र आपके बिल्डिंग क्लास ए हजार्ड वाले की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे क्लास ए के हिसाब से खतरा स्टोरेज हो, जहाँ पे वुडन लकड़ी वगैरह ज़्यादा स्टोर हो, जहाँ पे एक क्लास की आग लगने की चांस है, वहाँ पे उच्च खतरे वाले क्षेत्र में आपको 50 लीटर वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के अलावा 25 kg CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर प्रत्येक 100 स्क्वायर मीटर फ्लोर एरिया में प्रत्येक कंपार्टमेंट या फ्लोर पर होना चाहिए। दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखना, इसमें लिखा है। आगे चलें, समझ गए आप। 50 लीटर फायर एक्सटिंग्विशर पर और 25
केजी का CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर 100 स्क्वायर मीटर एरिया में होना चाहिए। क्लास ए स्पेशल हजार्ड के बारे में अब बात करते हैं दोस्तों। विशेष खतरा वाले क्षेत्र में 4.5 केजी वाला CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर या 2 या 3 केजी क्षमता वाले क्लीन एजेंट टाइप फायर एक्सटिंग्विशर प्रत्येक 100 स्क्वायर मीटर फ्लोर एरिया या 10 मीटर के दायरे में एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। प्रत्येक कंपार्टमेंट या फ्लोर पर कम से कम 2 फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए दोस्तों। ये क्लास ए स्पेशल हजार्ड मतलब हाई हजार्ड के बारे में बताया, ठीक है दोस्तों। क्लास बी लाइट लो हजार्ड। अब क्लास बी, अभी हम क्लास ए के बारे में बता रहे थे, उसके हिसाब से आप फायर एक्सटिंग्विशर लगा रहे थे। अब हम क्लास बी में आ गए हैं। क्लास बी लो हजार्ड, कम खतरे वाला तेल क्षेत्र वाला आग जो है क्लास बी वाला। कम खतरे वाले परिसर के में एक 9 लीटर फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, जैसे पार्किंग एरिया हो गया जहाँ कार वगैरह में तेल वगैरह रहते हैं, उसमें आग लगने की चांसेस होती हैं, तो 9 लीटर फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर या ABC 5 केजी 6 केजी फायर एक्सटिंग्विशर प्रत्येक 200 स्क्वायर मीटर फ्लोर एरिया या फिर 15 मीटर के दायरे में। अगर मान लीजिए आपका लंबा है, लेकिन ध्यान दें भाई 200 स्क्वायर मीटर ही ध्यान रखना, 200 स्क्वायर मीटर फ्लोर एरिया में फायर एक्सटिंग्विशर 9 लीटर फोम टाइप या ABC 5 केजी प्रत्येक 200 स्क्वायर मीटर एरिया में एक कंपार्टमेंट फ्लोर कम से कम 2 फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। अगर एक ही बेसमेंट है छोटा सा दोस्तों, तो उसमें कम से कम 2 फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। अदरवाइज 200 स्क्वायर मीटर के हिसाब से फायर एक्सटिंग्विशर आप एक एक लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। क्लास बी मध्यम खतरे वाले क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। 9 लीटर फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर या 5 केजी ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर प्रत्येक 200 स्क्वायर मीटर फ्लोर एरिया या फिर 15 मीटर के दायरे में फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। ये ध्यान देना आप दोस्तों, 200 स्क्वायर मीटर एरिया में एक फायर एक्सटिंग्विशर 9 लीटर फोम टाइप या ABC 5 केजी वाला फायर एक्सटिंग्विशर 200 स्क्वायर मीटर एरिया में एक होना चाहिए। और एक कंपार्टमेंट में, एक कोई कंपार्टमेंट है उसमें कम से कम 4 फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान देना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब हम आते हैं क्लास बी एक्स्ट्रा हाई हजार्ड मतलब अतिरिक्त उच्च खतरे वाले क्षेत्र में। उच्च खतरे वाले क्षेत्र के अनुसार 50 लीटर फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के अलावा 25 केजी ABC पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर प्रत्येक 100 स्क्वायर मीटर फ्लोर एरिया में और इसके अलावा 300 स्क्वायर मीटर एरिया में 135 लीटर मैकेनिकल फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर भी होना चाहिए। ये चीज़ ध्यान दो दोस्तों कि क्लास बी उच्च खतरे वाले क्षेत्र में, डीजल यार्ड एरिया, क्लास बी अधिक खतरे वाले क्षेत्र में, जो मैंने पिछले बताया था ना आपको ऑक्यूपेंसी के बारे में कि भैया कौन सा अधिक खतरे वाले क्षेत्र में आता है, तो उसमें भी क्लासिफिकेशन आता है। क्लास ए वाला अधिक क्षेत्र वाला या क्लास बी वाला, तो हम अभी क्लास बी वाला बता रहे हैं। अधिक खतरे वाले क्षेत्र में 50 लीटर फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर और 25 केजी ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर प्रत्येक 100 स्क्वायर मीटर फ्लोर एरिया में और इसके अलावा 300 स्क्वायर मीटर एरिया में इसके अलावा भाई 300 स्क्वायर मीटर एरिया में 135 लीटर बड़ा वाला 135 लीटर वाला फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर लगा होना चाहिए दोस्तों। अब हम चलते हैं क्लास सी गैस की आग जो होता है। क्लास सी कम खतरे वाले क्षेत्र में एक 2 से 3 केजी वाला पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर और 2 से 3 केजी वाला या 2 से 3 केजी वाला क्लीन एजेंट टाइप फायर एक्सटिंग्विशर 20 स्क्वायर मीटर फ्लोर एरिया में होना चाहिए। मतलब किचन उचन जो होते हैं ना छोटे मोटे 20 स्क्वायर मीटर एरिया में एक फायर एक्सटिंग्विशर क्लीन एजेंट वाला 3 केजी वाला या 3 केजी वाला है पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर 20 स्क्वायर मीटर के हिसाब से। और एक कंपार्टमेंट एक किचन है तो कम से कम 2 फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ लगा दोगे आप, ठीक है दोस्तों। कम जहाँ मामूली वाला, ये नहीं कि कमर्शियल किचन की हम बात कर रहे हैं।
अच्छा, इसमें आप डिटेल में जाओगे ना तो उसमें पता चल जाएगा कि कितना खतरनाक किचन है, कौन सी क्षेत्र में है। आप डिटेल में पढ़ोगे तब पता चलेगा। आप सोच रहे हो एक ही वीडियो देख के सारा कुछ जान लेंगे, भैया ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, आपको पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। क्लास सी ऑर्डिनरी, क्लास सी मध्यम खतरे वाले क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। मध्यम खतरे वाले क्षेत्र में 10 केजी स्टोर प्रेशर वाला फायर एक्सटिंग्विशर, पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर या 6.5 केजी CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर या 5 केजी क्लीन एजेंट टाइप फायर एक्सटिंग्विशर प्रत्येक 100 स्क्वायर मीटर फ्लोर एरिया में होना चाहिए, या फिर 15 मीटर के दायरे में फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। प्रत्येक कंपार्टमेंट या फ्लोर इनमें से कम एक फायर एक्सटिंग्विशर जरूर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। क्लास बी हाई हजार्ड एक्यूपेंसी, मतलब अतिरिक्त उच्च खतरा वाला क्षेत्र में स्टोर प्रेशर ड्राई पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर 10 केजी या 5 केजी क्लीन एजेंट टाइप फायर एक्सटिंग्विशर प्रत्येक 100 स्क्वायर मीटर एरिया में या एक कंपार्टमेंट में कम से कम 2 फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर 10 मीटर के एरिया में ज़रूर होना चाहिए दोस्तों। आगे चले दोस्तों। क्लास डी एक्स्ट्रा हाई हजार्ड, क्लास डी के बारे में मेटल फायर की बात कर रहा हूँ मैं। अतिरिक्त उच्च खतरे वाले क्षेत्र क्लास डी की हम बात कर रहा हूँ। क्लास डी वैसे भी क्लास डी छोटे मोटे नहीं होते। क्लास डी के जहाँ आग लगती है वो अतिरिक्त क्षेत्र डायरेक्ट आ जाते हैं। क्लास डी मेटल फायर उच्च खतरे वाले क्षेत्र में 10 केजी का स्पेशल ड्राई पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर प्रत्येक 100 स्क्वायर मीटर एरिया में कम से कम 2 फायर एक्सटिंग्विशर पर कंपार्टमेंट या 10 मीटर एरिया में होना चाहिए। 2 फायर एक्सटिंग्विशर, 2 10 केजी वाला TEC टाइप ट्रिक्लोराइड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर लगे होने चाहिए। भैया देख लो, इसका फोटो है। धातु की आग के लिए ट्रिक्लोराइड TEC आधारित पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं स्पेशल होते हैं। इसे लो क्या होता है, धातु में आग लग जाती है तो उसको ये लो प्रेशर से उसके ऊपर डाला जाता है, उसके ऊपर जाता है पाउडर, मेल्ट करके उसके ऊपर चिपक जाता है और उसको कवर करता है, उसके ऊपर एक क्रस्ट लेयर बना लेता है और धीरे धीरे उस आग को बुझा देता है। ये नहीं कि डायरेक्ट पानी डाल दे उसके ऊपर, डायरेक्ट कोई और चीज़ डाल दें तो नहीं बुझेगा, वो विस्फोट और हो जाएगा। ध्यान देना दोस्तों। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हालांकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई, फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूँ कि कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर कितने एरिया में लगेगा, कितने स्क्वायर फीट में कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर। इसमें विशेष तौर पे आपको ये ध्यान देना है कि आपका बिल्डिंग, आपका भवन कौन सी हजार्ड्स में आता है, लो हजार्ड्स में आता है, हाई हजार्ड्स में आता है या मध्यम हजार्ड्स में आता है। तो इसके बारे में आपका एक अलग चैप्टर है टाइप ऑफ एक्यूपेंसी, उसको आप पढ़ेंगे तो आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग ये फायर एक्सटिंग्विशर का कितने स्क्वायर मीटर एरिया में कौन सा टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। आशा करता हूँ मैं थोड़ा बहुत आपको बताने में सफल हुआ हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। लाइक करना मत भूलें, लाइक करने से थोड़ा सा हमारे वीडियो को एक बूम मिलता है, तो आप लाइक करना मत भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।